हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज का कंटेंट है इन्फ्लेशन सर्जेस टू 16 मंथ्स हाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुद्रास्फीति की अभी करंट अपडेट क्या है और मुद्रास्फीति के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको इसमें कवर करूंगी। ये वीडियो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जो कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम नेट एंड जेट क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. I have diploma in finance also, and my specialization is econometrics. And I have published many papers on Indian economy, and I have teaching experience of more than 10 years. This is my mobile number 9320634901. आप इस नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज का जो करंट अपडेट है इकोनॉमी का वो है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन सर्जेस टू 16 मंथ हाई। WPI इन्फ्लेशन, दो तरह से इन्फ्लेशन को हम मापते हैं, एक CPI और दूसरा WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आज का जो अपडेट है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर है और इसके बाद मैं आपको 2023 और 2024 के इंडिकेटर्स भी दिखाऊंगी कि इन्फ्लेशन का जो करंट अपडेट है वो क्या है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुल 16 मंथ में जितना था उसके हाईएस्ट पर पहुंच गया है। खासकर प्याज और टमाटर, इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट ऑफ ऑनियन एंड पोटैटो वेयर एट 93.35% एंड 66.37%। तो आपके इलाकों में प्याज और टमाटर कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए होंगे और ये अपडेट आपको मिलता होगा। बट ये अपडेट देखो कहाँ से आ रहा है, WPI इन्फ्लेशन से। मतलब कि जहाँ से ये क्या है, जहाँ से हम थोक भाव में चीज़ों को लेते हैं, है ना, होलसेल प्राइस है ये, उसका इंडेक्स बढ़ रहा है। मतलब कि खुदरा की बात हम नहीं कर रहे, हम थोक की बात कर रहे हैं और वहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई देखा जा रहा है। ऑनियन का जैसे मैंने बताया 93.3% और पोटैटो का 66.37%। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और एनालिस्ट का कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट 2.61% था मई में और अचानक से इतना बढ़ करके 3.36% हो रहा है। और ये आप इंडिकेटर भी देख रहे होंगे प्राइस प्रेशर का, CPI इन्फ्लेशन का इंडिकेटर और WPI का इंडिकेटर। CPI का इंडिकेटर जो है वो जून में 4.8 पर था, अभी 5.8 पर है और फिर भी ये WPI का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे ऊपर है। मतलब खुदरा मूल्य सूचकांक जो है वो ज़्यादा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कम है। लेकिन अभी का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसने 16 मंथ का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और अभी काफ़ी हाईएस्ट पर बना हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो निकाला CPI इंडेक्स जो हम मापते हैं, ये आंकड़े हम किससे लेते हैं, मॉस्पी से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसमें CPI इंडेक्स का भी डाटा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसका बेस है 2012 और इसमें रूरल और अर्बन एंड कंबाइंड, मतलब ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इन तीनों आंकड़ों को हम मापते हैं। ठीक है, तो अभी जो की हाईलाइट दिया गया है स्टूडेंट, अब जैसा आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि की हाईलाइट है कि CPI इन्फ्लेशन जो है, खुदरा मूल्य सूचकांक जो है, अप्रैल 2024 में ये डाटा दिया जा रहा है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 इट इज़ 4.83। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्फ्लेशन रेट रूरल एरिया का 5.43 है एंड अर्बन एरिया का 4.11% है। मतलब कि रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अर्बन इन्फ्लेशन कम है। तो ये बहुत ही यूनिक सा फिगर दिया गया है मॉस्पी के द्वारा, क्योंकि देखो गाँव में जहाँ सब्जियों का उत्पादन, जहाँ पर खासकर फार्मर्स सब्जियों का उत्पादन करते हैं वहाँ तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन अभी शायद इतनी गर्मी भी पड़ी है, क्लाइमेट चेंज का भी असर है, इन सब चीज़ों के कारण भी प्रोडक्टिविटी पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये जो अभी WPI इन्फ्लेशन है ये रूरल एरिया में, CPI इन्फ्लेशन जो है रूरल एरिया में 5.43, मतलब अर्बन एरिया से रूरल एरिया में CPI का इंडेक्स जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च, इन तीनों का CPI इंडेक्स दिया गया है। जब हम जनवरी 2024 की बात करते हैं तो ये 5.1 था,
फरवरी में बढ़कर 5.09 हुआ और मार्च में घट के 4.85 और अप्रैल में अभी ये 4.83 बना हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एग्जाम में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वैसे आपने इस टॉपिक को लेना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि खुदरा मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि देखी जा रही है खासकर किन चीज़ों में देखी जा रही है, वो कौन सी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, है ना। तो ये भी आपको मॉस्पी ने दिया है, ये डाटा भी दिया है कि अमंग द टॉप 5 ग्रुप्स द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन ऑन ग्रुप्स क्लोथिंग एंड फुटवेयर, मतलब कपड़े महंगे हो रहे हैं, जूते महंगे हो रहे हैं, हाउसिंग भी महंगा हो रहा है, फ्यूल एंड लाइट, जलावन की जो भी सामान है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब क्या हो रहे हैं, ये भी महंगे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में थोड़ी सी कमी देखी गई है लास्ट मंथ। ठीक है, अमंग द टॉप 5 ग्रुप ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन ऑन ग्रुप क्लोथिंग फुटवेयर हाउसिंग फ्यूल लाइट हैज डिक्रीज लास्ट मंथ। ठीक है, इसके पहले और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है देखा जाता है फूड में, है ना। खासकर जो सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। और अभी भी जो इस मंथ का मैंने आपको अपडेट दिया है टॉप जो इसमें कहा जाएगा कि इन्फ्लेशन किस में देखा जा रहा है, तो वेजिटेबल है, क्योंकि प्याज और आलू ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट की हम बात करें तो ये जनरल इंडाइसेस एंड CPFI ये आपको दिया हुआ है, ऑल इंडिया ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट। इसमें से कौन सा डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात होती है कि मैम हम कौन सा डाटा याद करें। तो देखो अप्रैल 2024 का डाटा दिया हुआ है और अप्रैल 2023 का डाटा दिया हुआ है, कुल 2 साल के डाटास दिए हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये प्रोविजनल डाटा है। अप्रैल का 2 डाटा अप्रैल 2024 के 2 डाटाज आपको दिए हुए हैं, एक है जो प्रोविजनल है और एक फाइनल है। तो आपको मार्च 2024 तक के आंकड़ों को याद कर लेना है। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो मार्च 2024 और अप्रैल 2023 इन दोनों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे तो CPI इन्फ्लेशन 2024 के मार्च में 4.85 था। मतलब टोटल अगर हम मिला करके बोले तो कंबाइंड अगर हम बोले संयुक्त अगर हम बोले तो 4.85। अब इसमें से जैसा मैंने बताया था कि रूरल में ज़्यादा है, खुदरा मूल्य सूचकांक रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है ना। गाँव में खुदरा सूचकांक ज़्यादा है और शहरों में कम है। इसी तरीके से अप्रैल 2023 के आंकड़े अगर आप देखो पिछले साल के, उस वक्त शहरी खुदरा मुद्रास्फीति ज़्यादा थी और गांव में कम थी, है ना। अब ये जो ट्रेंड बदल गया है, गांव में CPI इन्फ्लेशन का इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है और शहरों में कम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। और कंबाइंड में आप देखो तो पिछले साल से तुलना करें तो खुदरा मूल्य सूचकांक बढ़ा है ना। पूछा जा सकता है CPI में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो हमेशा वृद्धि ही होती है, कमी कहाँ होती है, महंगाई तो बढ़ती ही रहती है ना। तो 4.7 था, अभी 4.85 हो गया है। तो आपके लिए टेक अवे क्या है, टेक अवे ये है कि अप्रैल 2023 में CPI कितना था आपका 4.7% और अभी 2024 में अगर हम बोले 2024 में तो ये बढ़ के हो गया है 4.8। ध्यान रखने वाली बात है, रूरल इंडेक्स ज़्यादा है 5.5 और अर्बन कम है 4.14। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटाज है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इस ऐप पर आपको अभी डिफरेंट क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ, UGC नेट 2024 दिसंबर की क्लासेस चल रही हैं और MCQs टेस्ट सीरीज़ भी चल रहे हैं एंड झारखंड की 3 क्लासेस चल रही हैं, झारखंड जेट, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एक और क्लास है झारखंड सेट की। तो आप इन सभी क्लासेस में एनरोल होने के लिए मस्ट डाउनलोड माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।